जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। आप सभी को बताते हैं आज के सीटेट की न्यूज़ को लेकर कि सीटेट रिवाइज आंसर की आएगा कि नहीं आएगा, या उसमें सुधार होगा कि नहीं होगा, आखिर क्यों नहीं सुधार हो सकता है, और कितने बच्चे फेल हुए। सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि कितने बच्चे फेल हुए इस बार और कितने बच्चे सिर्फ पास हुए। तो सोचिए इससे सीबीएसई को कितना बड़ा फ़ायदा होगा। आप मान लीजिए, आपको मैं एक मोटा बात बता दे रहा हूँ। सीबीएसई सोच लीजिए कितना बड़ा फ़ायदे में जाने वाला है। ओनली उसने पास किया है जो बच्चों को सिर्फ और सिर्फ 14% बच्चों को पास किया। सोचिए कितना परसेंटेज किया है, 14% पास किया उसने बच्चों को। अब ध्यान से समझिएगा, 14% उसने बच्चों को पास किया है। और इसके बाद क्या है कि बाकी आपका पूरा 86% बच्चों को उसने क्या किया है, फेल किया है। ठीक है, 86% पूरा उसने क्या किया है, फेल किया बच्चों को। तो मान लीजिए कि कितनी आपकी बड़ी संख्या उसने क्या किया, बच्चों को फेल किया हुआ है। बात समझ गए। अगर सपोज मान लीजिए 10 लाख बच्चे भरे हैं, 10 लाख का 14% आप निकालेंगे तो 10 लाख गुणे 14% मतलब मिला जुला के आपका आएगा 1,40,000 बच्चे सिर्फ आपके क्या हुए हैं, पास हुए हैं। बाकी सभी क्या है आपके नियर अबाउट फेल हुए हैं। ठीक है, तो आखिर इससे सीबीएसई बोर्ड को फ़ायदा क्या है, और रिवाइज आंसर की वो देगा कि नहीं देगा। फिर इससे सीबीएसई बोर्ड को यह फ़ायदा है मेरे प्यारे साथियों कि जब ज़्यादा मात्रा में बच्चे फेल होंगे तो फिर से वो फार्म को भरेंगे, और फार्म भरेंगे तो फिर से सीबीएसई को अपरंपार पैसा की प्राप्ति होगी। पहला चीज़। और दूसरा कारण है कि अगर वो 10 नंबर का करेक्शन कर देते तो कम से कम पास होने वाले जो बच्चे होते 3 लाख बच्चे कम से कम होते। एक बात बता दे रहे, मोटा हिसाब रख रहे हैं, 3 लाख बच्चों का ही होते तो और ज़्यादा, 3 लाख बच्चे कम से कम पास होते। 1 लाख एक बच्चे का फीस अगर 1,000 रुपये जोड़ रहे, 1200 नहीं जोड़ रहे, सिर्फ 100 रुपये जोड़ रहे हैं, तो 3 लाख सोचो, 3 लाख बच्चों का 1,000 गुणा कर दो। 3 लाख में 1 जीरो बढ़ा दोगे 30 लाख हो जाएगा, फिर 1 जीरो बढ़ा दोगे 3 करोड़ हो जाएगा, फिर 1 जीरो बढ़ा दोगे 30 करोड़ हो जाएगा। तो कहने का मतलब मेरे प्यारे भाइयों, 30 करोड़ रुपए सीबीएसई को काट नहीं रहा है। ठीक है, सीबीएसई को काट नहीं रहा है कि वह क्या करेगा, अपना नुकसान चाहेगा। तो इसीलिए क्या है कि वो रिवाइज आंसर की नहीं देगा। और मैं दावे से कह सकता हूँ कि आप सब पढ़िए, आगे के बारे में टेंशन न लीजिए, क्योंकि जो बीत गया सो बीत गया, वो आने वाला नहीं है। कहावत है कि आपका कि जो बीत गया है दौर वो अब लौट नहीं आएगा। ठीक है, जो बीत गया है दौर वो अब लौट नहीं आएगा, इस दिल में सिवा तेरे कोई और नहीं आएगा। बात समझ गए। हे सीटेट, मैं तुझे हरा कर रहूँगा, चाहे जैसे हराऊँगा, कन्फर्म है तुझे हरा कर रहूँगा। चलिए, ओके, जय हिंद।